से यशराज क्वांटम नंबर में क्या क्या था? मैम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम अरे नंबर, स्पिन अरे प्रियांशु, तुम यशराज हो क्या? प्रियांशु बताने को बोला, यशराज बताने को बोला मैंने। हाँ यशराज बताओ। कोई बात नहीं, इट्स ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ यशराज बताओ। चार क्वांटम नंबर, ये क्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई क्या अभी? पढ़ते क्यों नहीं हो भाई तुम लोग? हाँ, तुम लोगों ने मजाक बना रखा है क्या 11वीं का? 12वीं तुम्हारा मजाक बना देगी अगर यही हाल रहा तो तुम लोगों का। बता दे रही हूँ मैं। और यू विल नॉट बी सिलेक्टेड। आप जब 12th में आओगे, इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम अवंती फेलोज, तो सबसे पहले आप लोगों का स्क्रीनिंग होगा, इंटरव्यूज होंगे। ठीक है, पहले टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा तुम लोगों को। इंटरव्यू बोले तो वाइवा क्वेश्चंस। ठीक है, बेस्ड ऑन योर ग्रेड 11। और तुम लोगों ने वो आंसर किया तभी तुम लोगों का एडमिशन, मतलब तभी तुम लोग एनरोल हो पाओगे ग्रेड 12 में, अदरवाइज नहीं हो पाओगे। तो तुम लोग इतनी आसान चीजों में भी ऐसे ही रुक जाते हो, इससे साफ पता चलता है कि तुम पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहे हो। ठीक है, ऐसा हाल रहा तो कैसे चलेगा? है? हाँ जी राघव, क्या हुआ? मैम गलती से हो गया। अच्छा ठीक है। हाँ माही, क्या हुआ? मैं बताऊं क्वांटम नंबर कौन कौन से थे? हाँ बता दीजिए, बताओ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो बेसिकली गुड इवनिंग। तो बेसिकली हमने चार क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था। एक आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, गुड इवनिंग एवरीवन। एक आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर था, आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, और स्पिन क्वांटम नंबर था। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने क्या देखा था कि ये किसके बारे में बताता है? शेल के बारे में बताता है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है कौन सी शेल में प्रेजेंट है, राइट? उसके, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है ना, आपको ये भी नहीं पता लग पाएगा कि कौन से सब शेल में है। फिर आता है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें हम सब शेल के बारे में बताते हैं। और मैंने कहा था एन और एल की वैल्यू सेम नहीं होगी। नमस्ते। ठीक है, एन और एल की वैल्यू सेम नहीं होगी। उसके अलावा जितने आपके शेल होंगे उतने ही सब शेल होंगे। जैसे कि अगर n इज इक्वल टू 2 है तो 2 सब शेल होंगे 2s2p। अगर 3 है तो आपके 3 सब शेल होंगे 3s3p और 3d, है ना? ये मैंने जो है आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। और जो आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है उससे आप जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो, L×L+1 h/2π। गुड इवनिंग। ठीक है, याद आ रहा है? उसमें आपको किसी के ऑर्बिटल एंगुलर जो आपका मोमेंटम था वो n की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आप ओरिएंटेशन के बारे में पता लगा सकते हो इलेक्ट्रॉन की, है ना? जिसमें हमने क्या किया था, जो ml की वैल्यूज है वो -L2 प्लस L है इंक्लूडिंग 0। जैसे S के लिए ml की वैल्यू 0 है, P के लिए ml की वैल्यू 3 है, -1 0 1, है ना? Px Py Pz। ऐसे ही D के लिए ml की 5 वैल्यूज है, F वाले के लिए ml की 7 वैल्यूज है। तो इस तरीके से आप वो बता सकते हो। उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको आप ms से भी दिखा सकते हो, इससे भी दिखा सकते हो। तो स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन की, हमने क्या देखा था, या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसकी जो स्पिन है एक हम इस तरीके से दिखाते हैं, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हम इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, और एक आपके ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये मैं आज तुम्हें पढ़ाऊंगी, जो रूल्स है उसमें मैं आप के साथ डिस्कस करूंगी। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन को आप दिखाओगे वो इस तरीके से दिखाओगे। ठीक है जी, तो ये सब कुछ चीजें थी जो मैंने डिस्कस कर लिए थे। आज हमें क्या करने हैं, आज मैंने कुछ रूल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। अब क्योंकि आप लोगों को पता चल गया
शेल का पता चल गया, सब शेल का, ऑर्बिटल का, है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे आपको क्या कहते हैं, कैसे दिखाना है इलेक्ट्रॉन। अब ये है कि आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों को सीखने पड़ेंगे, वो आज मैं करवाऊंगी। उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन ऐड किए हैं यहाँ पे, 15 क्वेश्चन यहाँ मैंने ऐड किए हैं, और वो उन 15 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आइए बेटा, सबसे पहले है यहाँ पे आपका पहला, क्योंकि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना सिखाऊंगी, वैसे वो आपको आती भी है, मैंने पीरियोडिक टेबल में भी आपको बताई थी, यहाँ पे भी मैं एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले ऑफ्बो प्रिंसिपल। तो ऑफ्बो कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, पहली बात तो। ऑफ्बो एक वर्ड है, जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब है बिल्डिंग अप। क्या मतलब है? बिल्डिंग अप। मतलब इलेक्ट्रॉन को जब आप फिल करोगे, वो कैसे फिल करोगे, पहले लोअर एनर्जी वाले सब शेल में फिल करोगे, फिर ऐसे ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे ऑर्बिटल्स में। कई कई जगह सब शेल भी लिखा होता है, ठीक है। मतलब जो ऑर्बिटल की लोवेस्ट एनर्जी होगी उसको तुम सबसे पहले फिल करोगे, और इस तरीके से कहानी आगे चलती जाएगी। और ये जो रहता है एनर्जी का ऑर्डर रहता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो है लिखा हुआ है, और इसको आप बता सकते हो कि 4s को पहले क्यों फिल किया, 3d को बाद में क्यों फिल किया, ये आप बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ n+l रूल। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l क्या है तुम्हारा? एजिमुथल क्वांटम नंबर है। तो n+l रूल से तुम बता सकते हो कि इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी या कम होगी। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, चलिए, ma'am. Yes, तो ये ma'am. यस मैम। तुम्हें ये सीखने के लिए कि कौन सा लोवेस्ट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तुम्हें पता होना चाहिए कि 4s पहले फिल होगा या 3d पहले फिल होगा। तो उसके लिए अपने को n+l रूल जो है सीखना है। अब ये n+l रूल क्या कहता है? n+l रूल क्या कहता है? द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस सबशेल इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ n+l रूल। मतलब ये मल्टी, जो ये हम n+l रूल लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं? मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए लगाते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब समझते हो आप लोग? जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, तो उसके केस में हम n+l रूल लगाते हैं। हाँ जी बेटा बोलो। हाँ मैडम जी बोलो। कुछ हुआ क्या? शांति क्यों नहीं बना के रखते हो फिर तुम लोग? तो वो कह रहे हैं द सबशेल विद लोअर वैल्यू ऑफ n+l हैज लोअर एनर्जी, इट शुड बी फिल्ड प्लस फर्स्ट। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेट्स से 3s और 3p, क्या तुम n+l की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ मैम। n तो ये है 3, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0, तो ये कितना आ रहा है? 3। इसके लिए n+l की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? 3। p के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 1, तो कितनी आ रही है? 4। तो n+l की वैल्यू किसकी ज्यादा आ रही है बेटा? 3p के लिए आ रही है, तो 3p की एनर्जी क्या हो जाएगी? बोलो। Higher. ज्यादा हो जाएगी। मतलब पहले जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो 3s में फिल करोगे, देन 3p में फिल करोगे, राइट। अच्छा, उसके बाद है, अगर मान लो दो सबशेल ऐसे हैं जिनकी सेम वैल्यू ऑफ n+l है, then subshell with low value of n has lower energy and high value of has a higher energy, it should be filled accordingly। जैसे मेरे पास है 4s और क्या कहते हैं, और क्या लोगे? Ma'am, 3d नहीं, इसमें तो n+l की वैल्यू डिफरेंट है, Ma'am, 3p. 3p ले लो, है ना। इसमें तो अलग है, वो तुम्हें पता चल ही रहा है। 3p ले लो, तो 3p यहाँ पे n+l की वैल्यू निकालो तुम 4 है, और यहाँ पे n+l की निकाल रहे हो वैल्यू 4 है, तो सेम आ गई ना। तो आपको क्या देखना है? लोअर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये लोअर है, ठीक है, 4 से, तो 3p की जो एनर्जी होगी वो 4s से क्या होगी बेटा? कम होगी। यानी कि पहले 3p में इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर जो है आगे जाके 4s की बारी आएगी। ठीक है क्या? बोलो। तो इस Yes, तरीके से ma'am.
N+L Ma'am. रूल को ध्यान में रखते हुए ये पूरा क्या है तुम्हारा एनर्जी का ऑर्डर है। और ध्यान रखना है किसके लिए है, फॉर multi-electron. electron species. वेरी गुड। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए क्या ऑर्डर होगा, वो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगी, लेकिन पहले अपन ये सीख लेते हैं, राइट। सो देखो, तुम लोगों ने मेरे से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी पढ़ा है ना तुम लोगों ने। Yes, ma'am. वहां Yes, तुम्हें ma'am. याद है, वहां पे तुम्हें याद है मैंने तुम्हें सिखाया था ट्रिक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड, सिखाया था। तो वहां पे दोबारा Yes. यहाँ पे ट्रिक लिखी है, वो वाली क्या लिखवाई थी, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p, आई होप याद आ गई होगी, 5s 5p 6s 6p 7s 7p। मैंने कहा था पहले ऐसे लिखना है, फिर उसके बाद 3D की फिलिंग कहाँ से होगी, फोर्थ वाले पीरियड से होगी, 3D 4D 5D 6D, राइट। अब F वाले में आपको पता ही है 4F से स्टार्ट होता है, तो 4F कहाँ आ जाएगा आपका 6x वाले में, मतलब 6 पीरियड में, और 5F देख रहे हो, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इस तरीके से अपने को देखना है। अब यही तो है, अगर इसको तुम ध्यान से देखोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ही है। चलिए आइए देखो कैसे है, आइए देखो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए क्या है एनर्जी का ऑर्डर, 1s की सबसे कम, फिर 2s, उससे देखो मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं, 2s 2p 3s 3p 4s, दिस इज 3d, ठीक है, 3d 4p, खत्म बात यहाँ पे। आगे आओ 5s 4d 5p, खत्म। आगे आओ 6s 4f 5d 6p, खत्म 6p तक। फिर 7s 5f 60 7p। तो देख लो मैंने जो लिखा है उसी को देख के मैंने लिखा है, ध्यान से देखो। अब तुम कोई भी उठा लो चेक करने के लिए, क्या 4D की एनर्जी 5p से कम होगी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे n+l की वैल्यू 6 आ रही है, यहाँ पे भी 6 आ रही है, तो फोर्थ वाले का जो n की वैल्यू है 4 वो कम है, इसलिए इसकी एनर्जी कम है, राइट। इसकी तुम चेक कर लो, दोनों के n+l की वैल्यू सेम है, 4f की और 5d की, तो 4 वाला क्योंकि n की वैल्यू कम है इसलिए उसकी एनर्जी भी कम है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ऐसे करना है। अब बात आती है, ये तो हो गई फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तुमने n+l रूल देख के कर लिया। अगर मैं तुम्हें बोलूं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो, हाँ किसी ने हैंड रेज किया है, बोलो। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन होता है बेटा, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, क्या कहते हो, है ना, हाइड्रोजन हो गया, Yes. है ना, आपका हीलियम+2 हो गया, हीलियम हाइड्रोजन हीलियम प्लस हो गया, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है, लिथियम 2+ हो गया, है ना। ये सारे क्या है आपके वो है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज में बेटा जो एनर्जी का ऑर्डर होता है ना, वो आप n+l रूल से नहीं निकालते हो, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट डिपेंड्स ओनली वैल्यू ऑफ n। और जो उसका एनर्जी का ऑर्डर रहता है क्या, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा एनर्जी बढ़ती जाएगी, जैसे 1s 2s 2p, फिर इसकी एनर्जी बढ़ी, और 2s 2p वालों की क्या होगी, एनर्जी सेम होगी। ऐसे ही 3 में कौन कौन होता है, sp_d ना, तीनों की एनर्जी सेम होगी बेटा। ऐसे ही फोर्थ वाले में 4s 4p 4d और 4f की एनर्जी क्या होगी, सेम, ऐसे चलता जाएगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए बेटा जब हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करते हैं, जिसमें हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन करते हैं, तो तुम्हें पता है वहां पे रिपल्शन शील्डिंग स्क्रीनिंग वाला फैक्टर आता है, यस और नो, कि ये इलेक्ट्रॉन इसको इतना शील्ड कर रहे हैं, है ना, इतना न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहे हैं। लेकिन जब भी मैं बात करूं तो उनकी एनर्जी में डिफरेंस आता है,
लेकिन जब मैं बात करूंगी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की जहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, वहां पे तो कुछ है ही नहीं ना शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्या कहते हो? वो तो एक Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो थ्रू टू है। अगर हम बात करें 2s की एनर्जी की, 2p की एनर्जी की, उस पर तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या है, इलेक्ट्रॉन 1s में है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा एनर्जी तो बढ़ती जाएगी। हमने याद करो उस फॉर्मूले से भी देखा था, -13.6 z²/n², याद है? तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, n बढ़ता जाएगा, नो डाउट एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन 2s 2p की तो एनर्जी सेम ही रहेगी, उस पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। ऐसी 3s 3p 3d पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए बात करूं, तो वहां पे जो एनर्जी का ऑर्डर है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, वैल्यू ऑफ n पे डिपेंड कर रहा है। n+l रूल से नहीं निकालोगे। इज दैट क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये। Yes, ma'am. Yes. आ गया? Yes, ma'am. यस, जब आप सीख लोगे तभी वो आप 15 क्वेश्चन जो है वो बना पाओगे। चलिए आते हैं हम आगे। चलिए नेक्स्ट रूल है, क्या सभी, मैं समझ लूं क्या सभी बच्चों को ऑफको प्रिंसिपल और n+l रूल समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो ही फिर मैं आगे चलूंगी, दैट इज हुंस रूल। ठीक है, अब देखो हुंस रूल क्या कहता है, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो हुंस रूल कहता है कि नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस इन द ऑर्बिटल in a subshell until each orbital is occupied by one electron with parallel spin। कहने का क्या मतलब है इनका ये कहने का मतलब है कि अगर मान लो मैं पीक वाले की बात करूं, तो आपको पता है ना पीक के लिए ml की 3 वैल्यूज होती है। हमारे पास px py pz होगा। ऐसे अगर हम देखें तो d की कितनी होती है, 5 ऑर्बिटल होती है, 1 2 dxy dyz dzx dx²-y² और dz²। यस और नो? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, अच्छा ऑल राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर मान लो मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी, जैसे मान लो Yes, मेरे ma'am. पास है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में हमें पता है 1s2 2s2 2p3 होता है बेटा। तो यानी कि p में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब मैं p में 3 इलेक्ट्रॉन भरूंगी, क्योंकि इन तीनों की ही एनर्जी क्या है, सेम है। क्या बोला मैंने? इन तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है। और जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है उनको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दोज ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी उसको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूंगी तो हुंस रूल कहता है अगर तुम्हें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं विद पैरेलल स्पिन, है ना? या तो ऐसे या फिर ऐसे, है ना? मतलब एक ही टाइप का स्पिन तुम्हें ये करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ऐसे फिल करो, इधर आओ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम जो है ऐसे कर रहे हो, गलत हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि तुम एक में भर दे रहे हो फिर इसमें भर दे रहे हो, ये भी गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes. तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तुम्हें फिल करना है तीनों में। अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p4। तो पहले एक भरोगे, जब तीनों ऑर्बिटल में सिंगली आपका इलेक्ट्रॉन जो है भर जाएगा, जो फोर्थ वाला भरोगे फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग आप तब पेयरिंग समझ गए ना, सिंगल सिंगल तो एक पेयरिंग मतलब 2। तो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की तब तक नहीं कराओगे जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। इज दैट क्लियर? ठीक है, उसके बाद बोल रहे एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है एटम को स्टेबल बनाती है। अब हाफ फिल्ड और, गुड इवनिंग बेटा, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड क्या होती है? जैसे पी में मैक्सिमम 6 आते हैं तो ये फुल्ली फिल्ड होगी जब 6 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, देखो ऐसे ऐसे, है ना? और P3 का मतलब हाफ फिल्ड, ऐसे F7 हाफ फिल्ड, F14 फुल्ली फिल्ड, ऐसे D5 हाफ फिल्ड और D10 क्या होगा, फुल्ली फिल्ड। तो अगर तुम D में भरोगे तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरने हैं, फिर उसके बाद क्या करना है, तुम्हें पेयरिंग करवानी चालू करनी है। ठीक है, Yes, ma'am. तो ये ध्यान रखना है व्हेन यू फिल द इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेट Yes, ma'am. ऑर्बिटल्स,
बिकॉज इन सब की क्या है, एनर्जी सेम है, इसलिए इनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स जो है बोला जाता है। ठीक है, तो वही है, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर उसके बाद क्या करवाओगे, पेयरिंग करवाओगे। हाँ प्रियांशु बोलो। मैम अगर हम और डीपली पढ़े तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जो हाफ फिल ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं बाकी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से, वो क्यों? कौन से क्वेश्चन में आता है? कल तुम्हें को क्वेश्चन दिखा बेटा कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि हाफ फिल्ड जो होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं, फुल्ली फिल्ड से होते हैं, ये लिखा हुआ है, या फिर कोई और इलेक्ट्रॉन से होते हैं? नहीं मैम जी, फुल्ली फील्ड से नहीं, क्योंकि मैंने टीचर्स ने बताया कि जो फुल्ली फील्ड होते हैं वो भी स्टेबल होते हैं, पर जो हाफ फील्ड होते हैं वो भी स्टेबल होते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा है तुम्हारे टीचर ने, वो इसलिए कहा है मेरा बेटा। देखो उसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, वो मैंने नहीं पढ़ाया आप लोगों को, लेकिन अब प्रियांशु ने पूछा है तो थोड़ा सा मैं वैसे बता देती हूँ। क्योंकि बेटा देखो देखो होता क्या है, जैसे डी ऑर्बिटल है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम आपको पता ही है कितने, 10 इलेक्ट्रॉन तुम भर सकते हो। ठीक है, तो जब किसी अरेंजमेंट में आपके फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, मतलब मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करते हो, तो बेसिकली उसमें स्टेबिलिटी आती है, ये सब लोगों को पता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या कर रहे हैं, एटम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है यहाँ पे, D5 हो गया, D10 हो गया, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। बाकी अगर मान लो मैं बोलूं बेटा D6 बोलूं, तो दिस इज अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट। एक तो ये है। दूसरा, तुम लोग एक्सचेंज एनर्जी वाला फैक्टर पढ़ते हो, जहां पे तुम लोग ये पढ़ते हो कि कॉपर और क्रोमियम के केस में, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा, कॉपर और क्रोमियम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो नहीं होती जो तुम लोग समझते हो। यस और नो? कॉपर में, बट यस मैम। यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूंगी बिकॉज ये मेरा नहीं है, लाइक इस लेक्चर में मैंने वो चीज नहीं करवानी है। आप लोग प्लीज एनसीईआरटी को रेफर करो, एनसीईआरटी में प्रॉपर तरीके से मेंशन है कि व्हाई हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल। ठीक है, उसके लिए आपको एक सिमेट्री का और एक एक्सचेंज एनर्जी वाला फैक्टर है, वो आप लोगों को वहां पे मिलेगा, तो आप उसको पढ़ लेना। जैसे कॉपर की अगर मैं बात करूं तो इसका 4s2 3d9 नहीं होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका होता है 4s1 3d10, क्योंकि जब ये 3d10 बन रहा है तो इसको स्टेबिलिटी मिल रही है ज्यादा, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होती है। तो आपकी फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। और अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा कौन सी होगी, तो फुल्ली फिल्ड, उसके बाद हाफ फिल्ड, और उसके बाद ऐसी ऑर्बिटल जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ये रहता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, बट इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर यू वांट टू गो इन अ डेप्थ ना, तो फिर तुम्हें इसको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी में दे रखा है, बट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दे रखा, बट एटलीस्ट आप वो, हाँ बेटा, लेकिन आप वो पढ़ लो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? यस उसके बाद आगे चलते हैं पोलिस एक्सक्लूजन। अब पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, वो कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मेरे पास लेट से 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। जैसे लेट से ये मेरा 1s है, तो इसके लिए अगर मैं n की वैल्यू लूं तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी n की वैल्यू 1 आएगी और इसके लिए भी 1 आएगी। क्यों? क्योंकि 1s का है ये बंदा, है ना। अगर मैं बात करूं l के लिए, तो l की वैल्यू इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0। क्यों? क्योंकि 1s में फिल किया ना तुमने। एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इसके लिए भी ml की वैल्यू 0 और इसके लिए भी ml की वैल्यू 0। लेकिन अगर मैं स्पिन की बात करूंगी तो एक के लिए +½ होगी और दूसरे के लिए बोलो क्या होगी, -½
-r। इसका मतलब तुम्हें क्या समझ में आया इससे कि ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, छोटू सा एग्जांपल, कि अगर तुम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो उनकी प्रिंसिपल इनकी चारों की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। हाँ 3 सेम हो सकते हैं, लेकिन स्पिन तो लेकिन उनके अपोजिट। स्पिन ऑपोजिट होने चाहिए। हाँ तो इससे मतलब क्या बोलता है वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है, because 3 quantum number principal azimuthal magnetic at the most may be same। मतलब वो कह रहा है कि हो सकता है कि वो सेम हो, लेकिन फोर्थ must be different, that is spin must be in opposite direction। तो उसका रूल क्या कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम सेट ऑफ मतलब सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। तो यहीं से बात आती है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम तुम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, दोनों की स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। मैम एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। यस अपोजिट होनी चाहिए। तो अब तुम्हें समझ में आ गया, क्या क्या समझ में आया। एक चीज तुम्हें ये समझ में आई कि जब तुम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो बढ़ते हुए एनर्जी के ऑर्डर में करोगे, वो तुमने सीख ही लिया। उसके अलावा तुम लोगों ने देखा कि अगर मैं हुंस रूल की बात करूं तो अगर तुम्हारे सामने डी जनरेट ऑर्बिटल आता है यानी कि पी और डी, तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे उसमें, फिर उसके बाद पेयरिंग करवाना चालू करोगे। यही पढ़ा है तुम लोगों ने। उसके अलावा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों की स्पिन शुड बी मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ये तुम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी है। हो गया, बताओ। यस मैम। मैम ठीक है। और ये कुछ यहाँ पे मैंने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बनाई हुई है, वैसे बहुत बच्चों को ये पता भी होगा, नहीं भी पता तो देख ma'am. लो। ये आपका ऐसा ऑर्बिटल है विच इज स्फेरिकल इन नेचर, स्फेरिकल है ना, और नॉन डायरेक्शनल होता है। मतलब यहाँ पे देखो हर आपको रीजन में क्या है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं दिखाई देगी। देखो ठीक है, ये वाला एरिया क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, दिख रहा है सबको। यस मैम। तो एस ऑर्बिटल में हर जगह Yes, इलेक्ट्रॉन के ma'am. मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है जी, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे देखो, इधर आओ। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे पी एक्स पी वाई पी जेड की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, पी एक्स में देखो जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हो, ये देखो। तो यहाँ Yes, देखिए जो ma'am. ये रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम इस वाले एरिया में, तभी इनको हम डायरेक्शनल इन नेचर भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इधर देखो बीच में ये वाली जगह, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है और इसको हम नोड भी बोलते हैं, है ना, याद करो। यस मैम। है ठीक है मेरा बेटा, ठीक है, डम्बल शेप हम इसको बोलते हैं, राइट। और एस ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं है, क्यों, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जैसे पी वाई में आपको क्या दिख रहा है, पी वाई के डायरेक्शन में दिख रही है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो, और ऐसी पी जेड में पी जेड डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी पी एक्स पी वाई पी जेड है, डम्बल। अब ये क्या, डबल डम्बल डी ऑर्बिटल, देखो नजर दौड़ाओ, दिख रहा है, डी की 5 ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो जो ये वाला डी एक्स वाई प्लेन में लोब्स बने हुए हैं, वाई जेड में, ये एक्स जेड में, तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तीनों को केस में जो ये लोब्स दिखा रखे हैं वो एक्सिस के बीचों बीच दिखा रखे हैं। कैन यू सी दैट? यस मैम। तो हाँ। इसीलिए बेटा जो आपके ये तीनों होते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, बिकॉज इनके जो लोब्स हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं, इन बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और अगर मैं बोल रही हूँ डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, तो देखो देखो ना, इसमें इसके एक्सिस के अलोंग दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें, एक्स और वाई के अलोंग, एक्सिस के अलोंग, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मैम एक्सियल। वेरी गुड, एक्सियल ऑर्बिटल्स। मतलब इनके जो लोब्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो
अलोंग द एक्सिस है। ऐसे dz स्क्वायर में भी आपको दिख रहा है, z में आपको जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई दे रही है, मैं इस कलर से दिखा देती हूँ, वो अलोंग द एक्सिस आप लोगों को दिखाई दे रखी है। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे z एक्सिस में है, और ये जो रिंग बना रखी है यहाँ पे, कहने का मतलब है थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई प्लेन में, तो जिसको आप डोनट शेप भी बोलते हो, है ना। तो इनको हम बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर को, डी जेड स्क्वायर को एक्सियल ऑर्बिटल से यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है क्या? तो ये 5 ऑर्बिटल है जो आप लोगों को पता होने चाहिए, दिमाग में याद होनी चाहिए। और ये आपकी पी है और ऐसे, वैसे पेपर में तो नहीं पूछेगा आपसे, बट स्टिल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes. तो अब अपने पास कितना है, अब अपनी क्लास होती है 6:45, तो लगभग लगभग अपने पास है आधा घंटा है। अब आधे घंटे में तुम लोग क्या करोगे, एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे। हाँ प्रियांशु बोलो। Yes, ma'am. मैम ये जो डी ऑर्बिटल के जितने भी वो इलेक्ट्रॉन्स हैं मैम जी, इनमें जी जो पहला है वो है डी एक्स वाई, और मैम जी ये एक्स वाई प्लेन के बीच में है। पर मैम जी जो इसका एक डंबल शेप है वो जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि जेड एक्सिस पर है थोड़ा बहुत। तो मैं चाहे नहीं, इसे वो फिगर फिगर में आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन जो dx y दिखा रखा है मैंने, इसका मतलब जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्स वाई प्लेन में है, जेड में नहीं है मेरा बेटा। ठीक है, ऐसे ही dy z में, ऐसे ही dx z में। ठीक है, dx z में भी एक्स जेड प्लेन में है, और आपका dy z में y z प्लेन में है, और आपका एक्स वाई के केस में एक्स वाई प्लेन में है। राइट। मतलब अब ये देखने में लग रहे हैं, एक्चुअल में ये हाँ यहाँ पर है नहीं। हाँ, मतलब एक्स वाई प्लेन में है, जेड में नहीं है। ठीक है, जब भी आपको बनाने हो तीनों आप सेम बना देना। जैसे मान लो आप एक्स वाई बना रहे हो, तो अगर बनाओगे तो तीनों के लिए सेम, एक्स वाई बना रहे हो तो यहाँ एक्स लिख देना, यहाँ पे वाई लिख देना। ऐसे वाई जेड बना रहे हो तो यहाँ जेड यहाँ वाई, ऐसे आप एक्स जेड बना रहे हो तो एक्स यहाँ और जेड यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, क्योंकि एक्सिस के बीचों बीच है ना, तभी ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं बेटा। ठीक ओके है, मैम। हाँ चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आप एक बार फटाफट जितना भी मैंने करवाया आपको, क्योंकि अब जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को करवाने वाली हूँ वो क्वांटम नंबर वाले क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाली हूँ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को अभी कितने हुए, 6-3 हुआ है ना, मैं आपको 3 मिनट दे रही हूँ। जितना मैंने क्वांटम नंबर में आपको कराया है वो फटाफट से रिवाइज करो, उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, चलो जल्दी करो। हाँ कुलप्रीत। मैम एफ ऑर्बिटल नहीं करना? नहीं नहीं, एफ देखो मेरा बेटा, जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, डी से एफ में बदलते जाएंगे, हमारी जो चीजें होती है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो हमें एफ ऑर्बिटल की शक्ल नहीं देखनी है, राइट। हमें एस की पता होनी चाहिए, पी की पता होनी चाहिए, और डी की पता होनी चाहिए। इवन जब तुम 12th में जाओगे, इवन फॉर जेई एज वेल, डी ऑर्बिटल तुम्हारे, डी ऑर्बिटल तक तुम्हारे काम में है। एफ ऑर्बिटल की वैसे तो तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि एल की वैल्यू क्या होती है, बट उसकी शेप से लेना देना तुम्हारा नहीं है। बाकी तुम लोग शेप्स देखना चाहते हो तो गूगल पे सर्च कर लेना, थोड़ा सा इससे और कॉम्प्लिकेटेड वो उसका शेप होगा। ठीक है, चलो फटाफट मैं तुम्हें 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से जितना भी करवाया मैंने रिवाइज करो, क्योंकि उसके बाद हम फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और तुमसे ही पूछूंगी बेटा मैं। चलो।
वेरी गुड। हो गया, आई होप हो गया होगा। थम्स अप क्यों नहीं आ रहे? मैम हो गया। मैम डन। बहुत बढ़िया। अब क्या करो, तुम रफ नोटबुक निकाल लो अपनी, क्योंकि अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और पहले तुम ही प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद उसको सॉल्व मैं कराऊंगी, राइट? तो चलिए आओ फिर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पे, ये जेई मींस 2013 का सवाल है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। इसको पढ़ने का कोशिश करो और क्या कहता है वो समझने की कोशिश करो। आपको कुछ क्वांटम नंबर दिए हुए हैं ना, आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ए में और बी में। भाई सारे चुप बैठ गए, ऐसा क्या करने लग गए तुम लोग? n इज इक्वल टू 5 है और ml जो है 1 है, +1 है। तो n इज इक्वल टू 5 के लिए कौन कौन सी सबशेल है तुम्हारे पास? 5s, 5d, 5f और भी है। हाँ मैम 5 होंगी ना टोटल, 5g भी होगी। ठीक है मैम ऑप्शन 4। क्या? मैम ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, ठीक है देख लेते ऑप्शन ए। ए। A. एक पहले वाला, यस Yes, ma'am. मैम। यस। देखो यस, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या है, अब आपको बोला ml की वैल्यू +1। देखो इसके लिए तो ml की वैल्यू 0 होती है ना, तो इसको तो हटा दीजिए आप। यहाँ पे एक आपको +1 वाली जरूर मिलेगी, है ना? एक और बाइटल की करस्पॉन्डिंग इस, यहाँ पे भी एक मिलेगी, यहाँ पे भी एक मिलेगी और यहाँ पे भी एक मिलेगी। तो मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? टोटल 4 है ना, एक में मैक्सिमम 2 भर सकते हो। तो 4 में कितने फिल करोगे? 8, तो इसलिए 1। ठीक है, यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, यानी कि 2p की बात कर रहे हैं। और 2p में आपको पता है कितने होते हैं? 3। और ये बात कर रहे हैं ml -1, यानी कि कोई भी एक ऑर्बिटल ले लो जिसकी करस्पॉन्डिंग ml की वैल्यू -1 है। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, +12 -12। लेकिन इसने कौन सी स्पिन की बात किया? -12 की, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्या बोलो? डन? यस मैम। पक्का? चलिए आइए अब करो क्वेश्चन नंबर 2, जेई 2024। आसान है ये, ट्राई करो। कंपेयर द एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम।
B option. ऐसे कोई नहीं बोलेगा, आपको हैंड रेज करने पड़ेंगे अपने, ये रूल है क्लास का। अगर आप ऐसे करोगे मैं कंसिडर ही नहीं करूंगी, और आपको बोलना भी नहीं, पहली बात है ऐसे। अगर आपका हो गया है तो हैंड रेज कीजिए। अस्सी बच्चों की क्लास में सिर्फ 6 बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्या होगा भाई तुम लोगों का है? हाँ जी, भूमिका आप बताइए। मैम सी। सी ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला हुआ है, आपको बताना है, ओके, करेक्ट एनर्जी का ऑर्डर बताना है। सबसे ज्यादा बोल रहे हो आप लोग बी, तो एक काम करते हैं, सब में निकाल लेते हैं हम। तो पहले के केस में अगर मैं निकालू तो n प्लस एल की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। दूसरे में 6 4 5 5.4। तो सबसे ज्यादा बी वाले की है, तो बी वाले की सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है। और वैसे तो सब में ही दिया हुआ है। उसके बाद आएगी किसकी आएगी उसके बाद, देखो 5 वाले की, यानी कि 5 वाले में भी n की वैल्यू जिसकी ज्यादा उसका ज्यादा, यानी कि b के बाद a आएगा और a के बाद d आएगा। तो तुम देख लो BAD, ये BAC हटा दो, ये BDA, ये तो यहाँ पे तो E दे रखा है, हटा दीजिए, ठीक है। इसमें तो B वाले का सबसे कम दे रखा था ना, तो ये हट जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन कहाँ कौन सा सही आ सकता है हमारा, या तो C आ सकता है D। अब आप लोग C और E में कंपेयर कर लो, C में क्या है और E में क्या है, दोनों में 4 आ रहा है, बट n की वैल्यू 3, इसकी एनर्जी कम होगी E वाले से, तो यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी भी अरे D क्यों बोल रहे हो भाई, D क्यों बोल रहे हो? आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का मतलब समझते हो ना, पहले सबसे छोटा फिर छोटे से बड़े की तरफ। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, छोटे से बड़े की तरफ जाना है तुम्हें, भूलना मत कभी, ठीक है। चले ये वाला क्वेश्चन करिए। जिसका हो जाए वो हैंड रेस कर सकता है। साहिल एक बार रिज्वाइन करके देख बेटा। हेमंत आप बताओ। मैम 12 and 5B. 12 and 5। सिमरन। मैम बी ऑप्शन 12 and 5। ओके, और किसी का कुछ आ रहा है क्या? क्या सबका यही आ रहा है? देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, कंसिडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम Z is equal to 24. How many electrons are with azimuthal quantum number L is equal to 1 and L is equal to 2? तो क्रोमियम का क्या होता है, तो सबसे पहले तो लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। अगर किसी ने 4s2 3d4 लिखा उसका आंसर गलत आ रहा होगा। तो आपको बताना है L is equal to 1, वो P के लिए होता है,
कितने हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर विद अजीमुथल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1, 12, और n इज इक्वल टू 2 के लिए d वाले होता है, तो इसमें कितने हैं 5, 12 and 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर, बहुत सवाल आते हैं भाई यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4, पीयूष आप बताओ। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू l इंटू l प्लस 1 h कट या h बाई 2 पाई। ठीक है, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो क्या हो जाएगा, l 0 हो जाएगा, और p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो कितना हो जाएगा, √2 h बाई 2 पाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, which of the following postulate of Bohr model of hydrogen atom is not in agreement with quantum mechanical model of an atom। बताओ भाई कौन सी चीज थी जो बोहर के उसमें नहीं थी, एग्रीमेंट में नहीं थी, बताओ भाई कौन सी ऐसी चीज थी जो क्वांटम मैकेनिकल एग्री नहीं कर रहा था कि ये होता है, बताओ, बताया था मैंने तुम लोगों को। बोहर ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन किस में घूम रहे हैं, ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, जबकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमने क्या देखा था, ऑर्बिटल, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट ऑर्बिटल से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम स्टेशनरी स्टेट मूव इन अ सर्कल अराउंड न्यूक्लियस, तो ये क्या हो गया आप लोगों का, बोलो करेक्ट आंसर हो गया। मतलब ये वाली चीज जो थी नहीं एग्री हो रही थी। याद करो हाइजेनबर्ग में मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट ऑर्बिटल से हो गया, मतलब आप साइमल्टेनियसली पोजीशन वेलोसिटी बता ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो बाकी ठीक है, बाकी देखो कि एन एटम कैन टेक ओनली सर्टेन डिस्टिंक्ट एनर्जी, ये तो बताया था ना, जिस भी इलेक्ट्रॉन लेवल में घूम रहा है एनर्जी लेवल में उसकी फिक्स्ड एनर्जी होगी, याद करो। ठीक है, और जब तक वो घूमता रहेगा सेम स्टेट में कोई रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होती है, फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट, याद है ना, पहले लोअर एनर्जी से हायर में जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, फिर वापस हायर से लोअर में आएगा, देन एमिट करेगा लाइट। तो ये सारी चीजें बाकी बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट वाला जो है क्या है, थोड़ी बात कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे हो गई है बोहर। ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सिक्स्थ वाला करो बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट करेक्ट, देखो आपसे नोट करेक्ट पूछा है, पहले इसको हाईलाइट कर लिया करो। विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए आप लोगों को बताना है कौन सा एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर होगा, मतलब ऑप्शन करेक्ट बताना है, वैसे नोट करेक्ट ऑर्डर बताना है, इसमें से कौन से गलत है। पहला तो ठीक है ना, क्योंकि एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना हाइड्रोजन के लिए, तो एन की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, तो ए तो ठीक है, आपको ठीक वाला नहीं लगाना। यहाँ पे देखो 1 2s 2p की सेम है, 3s 3p की सेम है, ये भी ठीक है।
यानी कि अपन को सही वाला लगाना, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना सी और डी ओनली। कैसे? क्योंकि देखो 2s की कम दिखा रखे 2p से, जबकि हाइड्रोजन के केस में तो क्या होती है, बराबर होती है। गलत हो गया ना ये। और यहाँ पे देखो 4s और 3d, 4 की ज्यादा होगी 3d से, तो यानी कि ये भी क्या हो गया, गलत। मैंने तुम्हें बताया था n+n रूल से मत निकालने बैठ जाना हाइड्रोजन के लिए। तो यानी कि सी और डी क्या है आप लोगों का सही आंसर। समझ पा रहे हो कैसे क्वेश्चन पूछा है? यस मैम। हाँ, तो इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, और करते हैं 7। देखो, इसके मैंने ऑप्शंस नहीं दिए वैसे आप लोगों को, मैं बना देती हूँ ऑप्शन। चलो, सेकंड ऑप्शन देखो, आपको बोला मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डिस्क्राइब बाय 3 क्वांटम नंबर विल हैव द सेम एनर्जी। देखो, यहाँ पे बोला है एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप लोगों ने सुना होगा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, डीजनरेसी स्प्लिट हो जाती है, तो वो बात की बात है, वहां को करना भी नहीं अभी। ठीक है, सो उसके अलावा देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 1s है, ये आपका क्या है 2s 2p 3d 3d, दोनों ही 3d है और दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। बोथ आर हैविंग सेम एनर्जी, डी जनरेट और बाइटर्स जिनको आप बोलते हो। ठीक है, तो यानी कि डी और ई जो होगा वो सही होगा। ठीक है जी, हो जाएगा। चलिए, Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 8 करिए। लोवेस्ट एनर्जी पूछा हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए किस पे डिपेंड करती है एनर्जी, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो 4 और 4 वाले की तो ज्यादा ही हो जाएगी 3 वाले से, है ना, बोलो। और जो 3 वाली है, चाहे वो 3px की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका 3d, यानी कि इन दोनों की बात कर रहे हैं, याद है मैंने बताया था 3s 3p 3d, इन सब की एनर्जी क्या होती है, सेम। तो बी सी डी तीनों की लोवेस्ट एनर्जी है किससे, 4s और 4p से। तो ऑप्शन डी आ जाएगा। इस तरीके से करना है, ये करो।
for a given shell, the total number of allowed orbitals is given by n square. Is this correct? सही है ये? Yes, ma'am. दूसरे बोल, हाँ बिल्कुल ठीक है। n स्क्वायर होता था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 2n स्क्वायर लिखवाया था। फिर वो कह रहे हैं फॉर एनी सबशेल स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल गिवन बाय -L2 + L इंक्लूडिंग 0। ये भी ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। ये सीसी जो बोल रहा था बेटा वो गलत है। हेमंत, ठीक कहाँ से आएगा? ठीक तो है। 0 भी तो होता है ना, जैसे ml ले लो, s के लिए क्या होती है, ml की वैल्यू 0 होती है। मैम P मैंने के लिए नहीं बोला। हाँ, जिसका भी था, जो भी था, उसके लिए 3 वैल्यूज होती है, तो 0 भी आता है। ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 12, a spectral line will be observed for a 2px to 2py transition। क्या आपको स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी? जो आप नहीं पढ़ते थे लाइमन बाल्मर पार्शल, वही पूछ रहा है। क्या कोई लाइन देखने को मिलेगी जब 2px से 2py का ट्रांजिशन होगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। ट्रांजिशन तभी होगा जब एनर्जी डिफरेंस होगा। याद है, हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तब। तो ये तो सेम हो गया, तो ये तो गलत है। 2px और 2py डीजनरेट ऑर्बिटल, ये ठीक है, तो पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, ऐसे करना है इसको। ये वाला क्वेश्चन देखो, 4 क्वांटम नंबर 4 बाय इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम के केस में आपको NLMS की वैल्यू बतानी है। करो। 19 किसका होता है? 19 पोटेशियम का होता है ना। लास्ट आउटर मोस्ट शेल क्या होता है इसमें? 4s1, लिथियम में 2s1, सोडियम में 3s1, तो पोटेशियम में 4s1। तो m तो 4 आ जाएगा, L 0 आ जाएगा, Ml भी 0 आ जाएगा, और स्पिन +हाफ या -हाफ कोई भी आपको दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ये 2024 में आया था। ये देखो, द ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजनरेट ऑर्बिटल। यस, बिल्कुल ठीक है। फिर वो कह रहा है हाइड्रोजन एटम में 3p और 3d क्या डीजनरेट नहीं होते हैं? ये गलत है, सेम होते हैं ना। 3s 3p 3d की एनर्जी सेम होती है। देखो कितने सवाल आए हुए बेटा हाइड्रोजन एटम से। तो यानी कि पहला सही है और दूसरा गलत है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है तो तुम्हारे रिसोर्स शीट पे भी शायद अपडेटेड है ये 2024 19 से 25 तक, देख लेना। नहीं है तो एग्जाम साइट करके साइट है बेटा, वहां पे भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ज्यादा इसको उतारने मत बैठो। हाँ, जो नहीं हो रहे हैं आपसे वो आप उतारो। यहाँ पे देखो, द इन एन एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर, ये तुम करोगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनका क्वांटम नंबर n4 है, ml 1 है, अब मोड है, मतलब -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, और ms -हाफ है। समझ गए आप? तो 4s 4 के लिए 4p 4d 4f। तो s के लिए तो ml की वैल्यू बेटा 0 होती है, तो इसको हटा दो। p में क्या होगा? +1 भी होगा और -1 भी। d में भी +1 भी -1 भी। f में भी +1 भी और -1। बोलो क्या कहते हो? Yes. तो टोटल कितनी है? 6। एक में 2 आ सकती है, तो 6 में 12 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी स्पिन क्या है? -हाफ। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। ऐसे ही होगा ना बेटा, जैसे देखो 1 2 Yes, ma'am. यहाँ पे 5 6 7 8 टोटल काउंट कर लो, 9 10 11 12। ये कब है? जब स्पिन +हाफ और -हाफ। इसने पूछा -हाफ तो उसका आधा कर देना, 6। ये देखो, अब है द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल which can be identified with n is equal to 4 and ml is equal to 0। मतलब ऐसी कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगी n is equal to 4 के लिए जिनका ml 0 होगा? तुम कर सकते हो। 4s 4p 4d 4f। पहले तो यही पता होना चाहिए हाउ मेनी सबशेल इन n is equal to 4।
तो इसमें भी होती है 0 ml की वैल्यू, इसमें भी और इसमें भी। तो ऐसे ऐसे कितने होंगे ml 0 वाले? 4 और बाइटल होंगे। तो आंसर कितना आएगा? 4। अगर हम पूछता मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आंसर आता था 8। हो जाएगा? ध्यान से देखो एक बार। यस मैम। चलिए यहाँ पे ये तुम करो, जिसका हो जाएगा हैंड रेज करोगे, कोई भी चैट में नहीं बोलेगा, पिटाई कर दूंगी मैं। करो बच्चों, आसान है। वेरी गुड लता, सिमरन, हरनूर, हेमंत, भूमिका, यशराज, राम, वेरी गुड। खुशप्रीत, शाबाश। और क्या होगा आंसर बताइए मेरे को, चलो। मैम 16। वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकाल सकते हो इसमें? 2n², क्योंकि यहाँ पे देखो ml वगैरह तो कुछ दे नहीं रखा, तो ये कर सकते हो आप। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 32। ये कब आएगा? जब सारे फुल्ली फिल्ड होंगे, लेकिन इन्होंने कहा स्पिन के होने चाहिए +1/2, तो आधे कर देना इससे, हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ आपके 2025 और 24 में, ठीक है। इसके अलावा ऐसी बात नहीं, और क्वेश्चन और भी है, लेकिन वो इसी से ही सिमिलर है, तो तुम आराम से कर सकते हो। तुम्हें एक लास्ट डीपीपी और मिलेगी इस चैप्टर से, तो मैं तुम्हारे ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगी, तो सारे बच्चे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के आएंगे, ठीक है। जो हाइब्रिडाइजेशन, तो जो हाई वेटेड टॉपिक्स है, लाइक हाइब्रिडाइजेशन हो गया, वीएससीपीआर थ्योरी हो गया, एमओटी हो गया, डायपोल मूवमेंट होगा, ये सब मैं आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है बच्चों। तो इसको पढ़ के आना, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक ये पढ़ के आओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, आप लोगों का इस संडे शायद टेस्ट भी है ना, फिजिक्स मैथ्स का है शायद, तो आप प्रिपरेशन करो अच्छे से, और मैं तुम लोगों को मिलूंगी। सानू हजे करवाया नहीं जी, स्कूल में नहीं करवाया, जिसको नहीं करवाया वो कोई बात नहीं, उसको मैं करा दूंगी।